चलो जी फिर हम आगे चलते हैं। अगला है जी हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये बोलता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के बारे में देखो दो क्वेश्चन आ गए हमारे पास सर्कल से, सर्कल वाले चैप्टर से। एक सर्कल वाले चैप्टर से उसने क्या पूछ दिया हम लोगों को कि भाई एक सर्कल को क्या बोलते हैं, ये जो टेंजेंट है कितने पार्ट पे टच करता है, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज मेरे को याद आ गई। देखो एक और चीज होती है कि अगर सर्कल के बाहर, ठीक है ध्यान से सुनना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है हम लोगों को कि भाई सर्कल से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट मेरे पास ए है, ठीक है। सर्कल से कुछ दूरी पे एक पॉइंट मेरे पास ए है और ए से मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो एक मैंने इसको ऐसा कर दिया और इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है कि मान के चलते ये बोलेगा कि भाई इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यों लिख लेता हूं, तो ये पूछ रहा है पी पूछेगा कि पी ए की लेंथ क्या होगी, कितनी होगी बोला, हाँ 5 होगी, यस बट वाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, उन दोनों की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, याद रखना इस चीज को भी, ठीक है। और एक तीसरी चीज और क्या याद आई मुझे, अब हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो क्या पूछ सकता है, इतने डीप में भी चला जाए कुछ भी पूछने हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई हमारे पास कोई एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड है मेरे पास ए बी। अब ये बोलता है कि ए बी की लेंथ कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोलता है कि पी ओ पी इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए बी। मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, मैंने नहीं उसने लिया, एग्जामिनर ने उसने एक सर्कल दिया आप लोगों को, उसने बोला उस सर्कल में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। और ये बोलता है कि ओपी जो है ना, ओपी हमने क्या कर दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, और मैंने बोला कि भाई एपी की वैल्यू और पीवी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी वाला। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी सर्कल पे हमने कोई कॉर्ड ड्रॉ की है और उसके ऊपर मैं क्या करता हूं, एक क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस अगर एपी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो एपी और पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास हाफ हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई तो क्या पता, एबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सॉरी एबी हाफ, मतलब जो एपी होगा एबी के हाफ के बराबर होगा। और क्या पूछेगा, बस यही पूछ सकते हैं सर्कल में डीप में, जहां तक मेरे हिसाब से। वैसे इतने टिपिकल क्वेश्चन हमारे पास एचपी बोर्ड में नहीं आते, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, क्लियर है बात, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब उसके बाद इस सर्कल का पीछा नहीं छोड़ा इसमें, अब मैं एरिया की बात कर रहा था ना, यही क्वेश्चन पूछूंगा, यही क्वेश्चन आते हैं। अब इसने कुछ नया सोच लिया, उसने बोला कि भाई मैं इन सर्कल्स के सेक्टर्स क्वाड्रेंट या आर्क ऑफ लेंथ की बात ना करके सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। ये बोलता है कि सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, कितना होता है भाई सर्कमफेरेंस सर्कल का, पता है किसे, किसी को, 2 पाई r, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा, अब आपने बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट द फार्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। एक है हमारे पास 2d 2 पाई r and 1 and 2 both 3 pi r and fourth one is first and third second,
तो कौन सा होगा? सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इसको ऐसा ना देता, मान के चलते हैं इसको क्या लिख लेता, फोर है ये। हाँ जी 4πr/2। कुछ नया करने की सोच लेता मैं, और यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं दे देता हाँ 1 and 4। 1 and 4 याद रखना। आप लोगों को पता है सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, ये सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। अब एग्जामिनर कुछ नया करने की सोचे तो एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे पता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज किसके बराबर होता है, वो उसके डायामीटर के बराबर। तो यहाँ पे क्या जाएगा पाई d, चाहे वो पाई d लिखे चाहे 2πr लिखे, दोनों का मतलब होता है सेम। समझ में आई बात? ये चतुराई कर सकता है वो। क्लियर है बात? ठीक है जी। और उसके बाद एरिया तो आई होप सभी को पता ही होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। ठीक है। अच्छा जी उसके बाद क्या है जी हमारे पास, ये बोलता है, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे हमने डिस्कस कर लिया था इसको। ये बोलता है कि PE की वैल्यू है हमारे पास 0.05। ये बोलता है यदि इफ PE इज 0.05